हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। और आज हम इंडेक्सेस का वीकली एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक और कमिंग वीक्स में निफ्टी का क्या डायरेक्शन रह सकता है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम इस थ्योरी पर थे कि वी हैव अ पेंडिंग टारगेट ऑफ अराउंड 23,000। यहाँ तक निफ्टी का एक पेंडिंग टारगेट है जो हमें लग रहा था कि अभी कुछ वीक्स के अंदर आ सकता है। तो जो अभी थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे को फॉल आए हैं, इससे क्या कुछ चेंज हुआ है डायरेक्शन के अंदर कुछ? तो अब हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में हर कोई टेक्निकल एनालिस्ट एक ट्रेंड लाइन को यूज़ करता है। तो हमने ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है। तो एक नेगेटिव सिम्टम ये बना है कि हमने एक ब्रेकडाउन दिया है ट्रेंड लाइन का। उसके बाद प्रॉपर इलाइट वेव काउंट के अंदर जाएं तो हम एक राइजिंग वेज स्ट्रक्चर के अंदर थे, जिसका हमने ब्रेकडाउन दे दिया है। ये एक राइजिंग वेज स्ट्रक्चर था जिसका हम ब्रेकडाउन दे चुके हैं। अगर मैं इसको प्रॉपरली मार्क करूं तो ये इसी तरीके से मार्क होगा। तो एक ये राइजिंग वेज था जिसका भी हमने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो जो मेन ट्रेंड लाइन से शो होते हैं उसमें हमें निफ्टी के अंदर एक ब्रेकडाउन दिखा है। अब इस ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर को देख करके अभी क्या लगता है, तो अभी आप इसके अंदर एक चीज और देखेंगे कि हो क्या रहा है कि निफ्टी एक और पैटर्न बना रहा है या बन रहा है या बन चुका है। अभी हम उसको निकालते हैं। ये मैंने एक आर्ली टाइम फ्रेम पे लिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी कंप्लीट करने की फॉर्मेशन बना चुके हैं, या कहें कि एक राइट शोल्डर भी बन चुका है। तो इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर बायसनेस अब नेगेटिव हो रहा है या होने वाला है। तो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेंज ले लूँ कि भाई ये पूरी रेंज ही है, तो अभी अल्टीमेट पॉइंट क्या है? अल्टीमेट पॉइंट है 21,800। 21,800 के नीचे की क्लोज इस पूरे ट्रेंड को वायलेट कर देगा। अप ट्रेंड को, ये जो अप ट्रेंड हमारा है इसको वायलेट कर देगा और फिर हम एक डायरेक्शनली डाउन साइड में हो जाएंगे और हमारे उसी साइड के फिर टारगेट्स निकलेंगे। लेकिन बियर केस में अभी क्या, अगर ये मान के चलें कि ये बियर केस है, तो इलॉइट वेव का बियर केस ये किस तरह बना है? तो यहाँ पे ये इलॉइट वेव का वेव 1 कंप्लीट हुआ था। दिस वाज वेव 2। ये हमारा वेव 3 था। यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो गया एंड दिस इज द वेव 5। क्योंकि वेव 5 के अंदर हमें एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन रही है। हम इसको पहले एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मान रहे थे, लेकिन ये ब्रेकडाउन ने इसको एंड डायगोनल फॉर्मेशन बनाया है। तो एंडिंग डायगोनल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन ये बना है। तो ये वेव 5 बन गया। इसके बाद एक करेक्टिव पैटर्न बनना चाहिए जिसको हम अभी सिंपल ABC से डिनोट कर रहे हैं। तो अभी ये A है। इसके बाद एक अप मूव आ सकता है जिसमें हम B वेव बनाएंगे। देन फाइनली हम एक नीचे का अप मूव बनाएंगे जिसमें C वेव आ सकता है। इसको मैं सिंपल से डिनोट करता हूँ, यस। तो अभी ये जो अप मूव आ रहा है इसके अंदर हो सकता है कि हम एक बार प्राइस यहाँ तक टेस्ट करें इस ट्रेंड लाइन को एंड देन वी रिवर्स बैक। तो बियर केस कंडीशन तो ये बन रही है कि हमें ये फिफ्थ वेव था, कंप्लीट हो गया है। क्योंकि थर्ड एक्सटेंडेड था तो फिफ्थ के शॉर्ट होने के चांसेस भी थे। तो उस क्राइटेरिया को भी फुल कर रहा है। लेकिन ये सब थ्योरी का रिजल्ट कब आएगा? अगर हम 21,800 को तोड़ देते हैं तो 21,800 इज द लेवल फॉर बुल्स। इसको किसी भी तरीके से उन्हें सेव करना है। अगर ये 21,800 का लेवल सेव हो जाता है देन वी कैन होप फॉर दैट दिस रैली इज सस्टेनिंग। सेकंड केस अब क्या बन रहा है जो मेरे हिसाब से बुल्स के फेवर में है, हम उसको अब देखते हैं। अगर ये रैली सस्टेन हो जाती है
और हम इस जोन को टेस्ट करके इसको क्लियर कर देते हैं, तो वेव 5 कंप्लीट नहीं हुई है। ये वेव 5 के अंदर वेव 1 बनी है, क्योंकि वेव 1 हमेशा थोड़ा सा एग्रेसिव होती है, तो उसको हम ट्रेड करना भी अवॉइड करते हैं। तो वेव 1 के बाद अब ये वेव 2 है। इसमें भी हम अगर मंडे को गैप डाउन करते हैं और इस लेवल को बचा लेते हैं, तो वेव 2 का एंड यहाँ हो जाएगा। देन वी विल हैव वेव 3 एंड देन फाइनली वेव 5। तो अभी मैं इसको रिप्रेजेंट सिर्फ पिक्टोरियल उसमें कर रहा हूँ, अभी इसको भी हटा देते हैं कि ये सब एंड कहाँ होंगे। अभी हमारा सिर्फ मेन मेन मकसद है वेव 2 और वेव 3 निकालना। अगर ये वेव 1 है और ये वेव 2 चल रही है, तो इसको इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस लेवल के नीचे जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बियर केस का जो सिनेरियो है ना, वो वाला सिनेरियो फिल आउट होना शुरू हो जाएगा। देन वेव 5 इज हैंडेड हेयर, आई वुड से, प्लेन एंड सिंपल। तो 21,800 भी बहुत क्रूशियल है, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। मंडे को चांसेस है कि हम कैप डाउन करें और वहां पर हमें कोई कैप डाउन के बाद रिवर्सल दिखता है, रैलिंग आती है, कुछ ग्रीन कैंडल बनता है या रिकवरी आती है, तो वो इस बियर काउंट को नेगेट करके बुलिश काउंट पे अफर्मेटिवनेस बनाएगा कि वी आर इन दिस बुल रैली राइट नाउ टिल। अदरवाइज द वेव 5 हैज एंडेड और अब हमें करेक्टिव मोड के अंदर है। तो ए बी सी एक हमारा जो बनना चाहिए वो बनेगा। उसमें भी हम उसको अगर हम डिस्कस करेंगे, तो एक बार ये लेवल टूट जाने के बाद है, अगर 21,800 टूट जाता है, देन वेल विल टेक चल लुक फॉर द लेवल्स ऑन डाउन साइड कि वो कहाँ तक जा सकता है। मेरा फर्स्ट लेवल तो 21,000 ही रहेगा, 21,000 20,800 की एक रेंज है। ये एक रहेगा कि यहाँ तक तो एटलीस्ट एक बार एक टेस्ट आ सकता है हमारा निफ्टी के अंदर। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस था। थोड़ा सा काउंट में कंफ्यूजन हुआ है कि ये वेव 5 का एंड हो चुका है या ये एक वेव 5 का भी वेव 1 कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा एक सिनेरियो और है कि क्या ये एबीसी है, दिस वाज ए, दिस वाज बी एंड वी विल सी सी। तो एक ये सिनेरियो भी है, लेकिन ये बियर काउंट का सिनेरियो अगर ये भी मान के चले, तो उसका जो 5 वेव बनेगा वो भी एक इम्पल्सिव होगा, तो वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अभी ये क्लियर है कि अगर हमने 21,800 तोड़ा, तो हम नीचे जा रहे हैं कम से कम भी 600-700 पॉइंट के लिए। अगर इसका मैं टिपिकल टारगेट भी लूँ, तो हेड एंड शोल्डर का जो हम टारगेट लेंगे, वो इसका प्राइस रेंज से भी ले सकते हैं, वो भी इजी रहेगा लेना। तो ये 660-70 पॉइंट्स का रेंज आएगा। तो इसके हिसाब से भी 21,100 तक का लेवल तो एक निकल रहा है। तो क्लियर कट है ये 21,800 बॉर्डर लाइन है। अगर ये सेव हो गया और रिवर्सल आ गया, तो वी आर स्टिल इन दिस रैली अपसाइड। अगर ये टूटा तो हम नीचे जा रहे हैं, देन दिस impulse wave third has been completed according to me, then this would be the case। अगर मैं इसको और दूसरे इंडेक्स के साथ देखूं, क्योंकि मैं इसको अब दूसरे इंडेक्स के साथ भी देखना चाहता हूं कि दूसरे इंडेक्सेस कैसे कर रहे हैं, तो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में भी यही सॉर्ट ऑफ पोजीशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेव मिल रहे थे। हमने इसको इम्पल्स नहीं माना था, ये इम्पल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 वेव स्ट्रक्चर क्लियर नहीं आ रहा था। तो ये मुझे एबीसी लग रहा था, ये भी एबीसी लग रहा था, ये भी एबीसी ही लग रहा था। तो ये मुझे एक डायगोनल फॉर्मेशन ही लग रहा है। और अगर ये करेक्टिव वेव था, तो इसके बाद ये मुझे एक लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन लग रहा है, जिसका हमने ब्रेक डाउन दे दिया है। बैंक निफ्टी में भी मुझे ये एक डायगोनल फॉर्मेशन लग रही है, और ये मुझे सॉर्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल लग रहा है। ये वेव 1 है, इसके अंदर 5 वेव स्ट्रक्चर है क्लियर में। तो ये 1 2 3 4 5। तो ये एक सिनेरियो है, इसमें अभी हमने इसका ब्रेक डाउन दिया, तो ये करेक्शन तो चल रहा है इसके अंदर। तो अगर मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो वी हैव created an ABC over here. So this was A, B and this is C. तो एक अर्ली टाइम फ्रेम में ABC हमने बना दिया है, लेकिन अभी इसमें जो रिवर्सल आएगा, वो मुझे एक लार्जर बी बन लग रहा है। तो
सॉर्ट ऑफ दिस इज द फॉर्मेशन आई एम थिंकिंग। ए, अगर कल गैप डाउन के बाद हम रिवर्सल करते हैं, देन बी, बी में वी माइट टेस्ट दीज लेवल्स, एंड देन सी। तो सिचुएशन यही है कि अभी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट के अंदर है। अगर दोनों इंडेक्सेस को देखें, इसमें ये क्लियर कट वेव 1 बन रहा है, उसमें वेव 5 कंप्लीट होता लग रहा है, या फिर वेव 5 का वेव 1 बन रहा है। तो थोड़ा सा अभी डाइसी है सिचुएशन। इसको देखने का सिंपल सिंपल तरीका रहेगा, निफ्टी में क्लियर है 21,800 नहीं टूटना चाहिए। बैंक निफ्टी भी बहुत सपोर्ट जोन के पास में है, यहाँ से एक रिवर्सल बनता है। उस रिवर्सल के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या ये 5 वेव, ये जो बी वेव जिसको मैं भी डिनोट कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या इसमें 5 वेव स्ट्रक्चर बन रहा है? अगर 5 वेव स्ट्रक्चर बन रहा है, देन ये मूव इम्पल्सिव है, तो हम सोच सकते हैं कि एक नया सेट ऑफ रैली शुरू हो गया है। लेकिन अगर ये इसके अंदर एबीसी ही बनता है, तो ये करेक्टिव है, देन वी कैन फॉल अगेन। वो कहाँ तक आएगा, इसी लेवल तक आएगा और नीचे जाएगा, वो जब देखना पड़ेगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट मुझे एक शॉर्ट टर्म बाउंस आता हुआ लग रहा है दोनों इंडेक्सेस के अंदर। निफ्टी में क्लियर है कि 700 नहीं टूटना चाहिए, कि 700 को हम सेव करके ऊपर जाएंगे, तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस तो हमें लग ही रहा आएगा। उस बाउंस को देखना है, वो बाउंस किस तरीके का, करेक्टिव है, इम्पल्सिव है, वो चीज़ को हमें चेक करना है। इसके साथ में आज, क्योंकि मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप में भी काफ़ी इरोड हुआ है वैल्यू, तो उसको एक बार और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वहां से भी एक क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिलेगा। तो मिड कैप निफ्टी अभी तक इस ट्रेंड लाइन को सेव कर रहा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ फॉल इसमें काफ़ी आया है। सेकेंडली, अगर ये, इसको मैं वेव 1 मानता हूँ, ये वेव 1 था, दिस इज वेव 2, उसके बाद अभी हम वेव 3 के अंदर हैं, देन वी विल सी वेव 1.5। तो इसके अंदर भी हो क्या रहा है, अभी सिर्फ दो ही वेव कंप्लीट हुई है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, और फिर आएगा वेव 5 फाइनल। तो अभी एक अपसाइड मूव इसमें पेंडिंग है, तो थोड़ा सा ये एक सिनेरियो भी बन रहा है बुलिश स्ट्रक्चर का। तो यहाँ से रिवर्सल तो दिख रहा है क्लियर, एक फिफ्थ वेव पेंडिंग मिड कैप निफ्टी बता रहा है कि रह रहा है। इसी वजह से मुझे निफ्टी के अंदर भी थोड़ा लग रहा है कि चांसेस हैं कि शायद हमारा 5 वेव बचा हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी अलग ही चल रहा है, बैंक निफ्टी का काउंट अलग चल रहा है, निफ्टी मिड कैप निफ्टी का काउंट सिमिलर है। अभी मैं एक बार इस वाले वेव काउंट को हटा देता हूँ। तो ये एक मुझे लग रहा है, इसमें भी एक चीज़ और जो हम देखते हैं कि कितना रिट्रेस कर सकता है ये। तो इसके अंदर अगर मैं रिट्रेसमेंट्स के अकाउंट खोलूँ, तो 38.2% ये रिट्रेस कर चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 50% तक अलाउड है। तो एक और डिप आने का चांस मिड कैप निफ्टी में है, जिसमें हम ये जो प्रीवियस लो है इस तक जा सकते हैं, तो वहां पर हमारा ट्रेंड लाइन का टेस्ट भी पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो थोड़ा सा एक डिप और चांसेस हैं आने के, की लग रहा है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो यहाँ पे एबीसी क्लियर मुझे बना हुआ दिख रहा है, दिस वाज ए, दिस वाज बी, एंड दिस वाज सी। तो एक रीटेस्ट हो सकता है दोबारा से नीचे का, और वहां पे एक परफेक्ट ट्रैप लेवल बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा वॉच आउट करना चाहिए इन दो लेवल्स को, क्योंकि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बॉटम फॉर्मेशन भी बन चुका है, ये एक लेवल टेस्ट हुआ है यहाँ पे, ये एक है। तो मुझे अभी भी ये थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें अगर डाउनफॉल आया, तो उस डाउनफॉल को हमें चेक करना होगा कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है नहीं है। अगर हम अब स्मॉल कैप को देखें, सेम यही चीज़ है, इसके अंदर भी ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है, विक वाइज उसके एकदम पास में क्लोज दिया है। ये वेव थर्ड लग रही है, वेव थर्ड के अंदर इसमें अभी भी एक वेव पेंडिंग है, क्लियर है वो, जैसे क्योंकि अगर ये वेव 1 था, दिस इज वेव 2, दिस इज वेव 3, दिस इज वेव 4, दिस इज वेव 5। तो वेव 4 की टेक्निकलिटी इसने पूरी करी है, ट्रेंड लाइन को तोड़ करके बाहर आना, वो सब इसने कंप्लीट करा है। तो स्मॉल कैप में ये चीज़ लग रही है, और इसने 50% का रिट्रेसमेंट भी अप्रॉक्सीमेटली कर लिया है कंप्लीट। तो एक वो भी इसके अंदर एक
क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। तो स्मॉल कैप के अंदर मोर ओवर ये करेक्शन कंप्लीट लग रहा है। इसी वजह से मुझे मिड कैप में भी लग रहा है कि अगर रिवर्सल आता है, एक बार हम दोबारा लो को टेस्ट करते हैं, तो वहाँ देखना पड़ेगा क्या क्या उस टाइम पे डाउन मूव के अंदर स्ट्रेंथ है नहीं है। तो रिवर्सल ऑफ चांसेस इसलिए लग रहे हैं मुझे कि अगर मंडे को हम गैप डाउन करते हैं तो हम उसके बाद एक स्ट्रेंथ शो करके एक रिवर्सल दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो दिस इज द केस विद मी। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप हैं वो फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिफ्थ के लिए तैयार हो गए हैं। बैंक निफ्टी वेव वन कंप्लीट करके वेव टू के अंदर आया है, और निफ्टी या तो वेव फाइव पूरी कंप्लीट कर चुका और करेक्शन में आया है, तो वो यहाँ से लैगिंग हो जाता है। तो अगर निफ्टी में और करेक्शन आएगा तो फिर इनमें और करेक्शन आना चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप में। तो वो थोड़ा अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन में है। लेवल्स को ध्यान रखें। हमने लेवल्स को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी के अंदर जब तक 21,800 नहीं टूटता है, जब तक किसी भी साइड का पोजिशनल ट्रेड शॉर्ट का नहीं बनता है, वहां से लॉन्ग के चांसेस देखे जा सकते हैं। और वो जो अप मूव आएगा उसको हमें कीनली चेक करना होगा कि क्या वो करेक्टिव अप मूव है या इंपल्सिव अप मूव है। क्योंकि अगर वो करेक्टिव अप मूव हुआ देन वी आर गोइंग टू फॉल अगेन, और उसमें हम डेली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर बनाएंगे। मैं उसको दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर हम ये डेली चार्ट को बनाएं, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं और इस तरीके से फिर फॉल होते हैं, तो भी हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बना देंगे। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो अप मूव अब आता है, अगर आता है, तो करेक्टिव है या इम्पल्सिव है। तो अभी कॉशियस होकर ट्रेड करने की जरूरत है। इस ट्रेंड को डिसाइड होने में टाइम लगेगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ पॉइंट का लीवे देना पड़े, लेकिन अगर आप वो दे देंगे तो आपको डायरेक्शनली एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर ये ब्रेक डाउन आया तो आपको बहुत नीचे लोअर लेवल मिल सकते हैं, जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। तो आज का ये एनालिसिस था जिसमें हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी के ऊपर भी डिस्कशन करा। होपफुली आपको ये एनालिसिस मेरा पसंद आया होगा। आपसे आगे भी इसी तरीके से एक वीकली वीडियोस के अंदर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का एनालिसिस करेंगे। आपको अगर मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो आप मेरे को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स सबके डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। हमारा एक एजुकेशनल चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम विद इन द वीक कोई अपडेट लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, या फिर और कोई एजुकेशनल स्टॉक्स वाइज वाइज कुछ हमें अच्छा लगता है तो हम उसको वहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।